हम वैसे भी कहते हैं हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी, उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। संसार बड़ा, अब सोचो वो अंधी माई कहाँ से पानी पिएगी, कहाँ लघुशंका करेगी, कैसे सोएगी। ये वो बालक नहीं सोच रहा कि मुझे पैदा किया है। इस समय नेत्र तो मैं हूँ इस माँ के, लेकिन वो माँ को स्टेशन में छोड़ जाता है। बड़ी समस्या है। इस सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो डकार इलायची की आएगी, काहे की आएगी? क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। अगर आपको सफल होना है तो बचे हुए जीवन में अपने आप को रात और दिन डुबो दो उस चीज में जो सफलता की संगत है। धंधे में शांति, दिमाग ठंडा, जुबान पे शक्कर और पांव में चक्कर, यह है बनिया मॉडल। कभी जीवन में धंधे वाला आदमी दिमाग गर्म नहीं करता, शांति परम रखता है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, दो चीजें हमेशा। तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। क्या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? बनिया अपने बच्चे को 3 चीजें सिखाता है। सुनना बहुत ध्यान से, कस्टमर किस तरह से मिलता है बता रहा हूं मैं आपको। पहली चीज क्या सिखाता है, तो बोले एक बनिया था, अपने बच्चे को ऐसे ऊपर पाली पे खड़ा किया, बोले बेटा कूद, मैं तेरे को कैच कर लूंगा, तो कूद, चिंता मत कर। बोले पापा गिर गया तो, अरे कैसे कैसे गिरेगा, मेरा बच्चा लगने दूंगा तेरे को, पागल हो गया विश्वास। तो बच्चा कूदा, पापा पीछे हट गए, गिरा, रोने लगा, अरे पापा आपने बोला था मेरे को कि पकड़ लूंगा, पकड़ा नहीं। तो बनिया ने अपने बच्चे को बोला, देख बेटा जिंदगी की पहली सीख बता रहा हूं, रिस्क हो ना, वहां बाप का भी भरोसा नहीं करने का, अपनी सूझ लगाने की। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज क्या सिखाता है बनिया अपने बच्चे को, पहले लिख पीछे दे, फूल पड़े कागज से ले। और तीसरा सिद्धांत बनिया क्या सिखाता है अपने बच्चे को, कि बनिया को गोबर जैसा होना चाहिए। गोबर जैसा मत, गोबर की क्या खासियत, गोबर को क्या बोलते गुजराती में, काय का गोबर, छाण। छाण की क्या खासियत होती है, कहीं भी गिरता है ना, उसको वापस उठाओ ना तो कुछ न कुछ लेके उठता है, नीचे की मिट्टी भी लेके उठता है। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति को होना चाहिए, कुछ भी जगह पर जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी देखो, सीखा क्या इसमें से, मैंने क्या लिया, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द बिजनेस को बिजनेस तरीके से ही करना सीखना पड़ेगा आपको। जॉब वाला क्या करता है, किसी भी तरीके से 30 दिन ड्यूटी मारता है, लास्ट में पैसा उसके अकाउंट में 1 तारीख को आता है, फिर ऐश करता है, जाके खत्म करता है, खर्च करता है। उसको पता है टोटल पैसा खा जाओ, अगला महीना फिर आएगा। और वहीं एक व्यापारी क्या करता है, जितना पैसा आया उस पैसे को निकालता है, परिवार को उतना ही पैसा देता है जिससे कम से कम परिवार चल जाए, बाकी पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कब तक इन्वेस्ट करेगा, जब तक उसके कस्टमर की पूरी डिमांड के प्रोडक्ट उसके दुकान में ना आ जाए। अगर किसी ने मेडिकल शॉप खोला है तो वो तब तक उसमें इन्वेस्ट करता जाएगा जब तक वहां आ रही डिमांड की एक के एक मेडिसिन उसके दुकान में ना आ जाए। भले वो 40 लाख का स्टॉक बनाना पड़े, 60 लाख का या 1 करोड़ का, लेकिन जब तक पूरा स्टॉक ना बन जाए वो इन्वेस्ट करता रहेगा। आया ना? और जॉब वाले क्या करते हैं, जैसे 30 दिन में आया 15 दिन के अंदर अकाउंट खाली कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसका जुगाड़ लगा देते हैं। ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है तो काम करें। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा, जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। नशा करो मेरे भाई, किसने मना किया, पर नशा पैसों का होना चाहिए। लत लगी भी तो रईस बनोगे, भिखारी नहीं। 2 बंदे एक दुकान चलाता है और एक बड़ी नौकरी करता है। 20 साल दोनों लोग काम करते अपने अपने धंधे पर। एक दुकान
दुकान पर काम कर रहा है, एक नौकरी कर रहा है। मान लो 20 साल बाद वो दोनों खत्म हो जाए, तो क्या नौकरी वाले का बेटा उसकी जगह नौकरी पे लग सकता है? लेकिन दुकान वाले का बेटा दुकान पे बैठ सकता है या नहीं? अगली पीढ़ी को जीरो से शुरुआत करानी है तो नौकरी करना, और अगली पीढ़ी को लाखों से स्टार्टिंग करानी है तो बिजनेस। जो बिजनेसमैन होता है उसको कभी भी कस्टमर से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक कस्टमर टूटा तो हजारों टूटते हैं, एक बनता है तो हजारों बनते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कोई काम नहीं करेगा। अपने मन को कंट्रोल करके रखो, लेकिन तुम्हारे कस्टमर्स नहीं टूटना चाहिए। एक बार डाउनफॉल आता है, बहुत लंबे समय के लिए आता है। तुम पेपर वर्क करके दिखावा कर सकते हो कि आई एम ऑन द टॉप, बट तुम सबसे नीचे रहोगे। इस दुनिया में दुश्मनी से आप किसी को नहीं जीत सकते, प्रेम से जीत सकते हो। एक छोटी सी गलती आपके पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकती है। ईगोइस्टिक मत बनो। बहुत सारे बिजनेसमैन के रिलेशंस कस्टमर के साथ ऐसे होते हैं, कोई डीड नहीं है, सिर्फ वर्बली काम चल रहा है। ऐसे भी बिजनेसमैन को मैंने देखा है कस्टमर्स के साथ, जिसने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, लेकिन बिजनेस अभी उनके टॉप एंड टॉप चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है जहाँ हम कनिंग माइंड यूज करते हैं, जहाँ मनी माइंडेड बन जाते हैं, बस वहीं से वो संबंध खत्म होने चालू है। अगर आप किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हो तो अपने काम से मोहब्बत करना सीखो, प्यार करना सीखो। आज के समय में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और इस दुनिया में किस्मत वाला है वो आदमी जिसके पास काम है। अगर आपको 10 घंटे करने का मौका मिल रहा है तो 10 घंटे करो, 20 घंटे करने का मौका मिल रहा है तो 20 घंटे करो। ज्यादा काम करने का मौका अगर किसी आदमी को मिल रहा है तो यकीन मानना ऊपर वाले का उसके ऊपर परम। पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना। हिंदुस्तान के गरीब लोग चपरासी बनने के लिए मजबूर हैं। रेडी लगा लेना, बूट पॉलिश कर लेना, दुकान खोल लेना, चाय बेच लेना, लेकिन नौकरी मत करना। क्योंकि दोस्त, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनता, लेकिन दुकान पर बैठे हुए बनिया का बेटा बनिया जरूर बन जाता है। ये कलयुग है मेरे भाई, इज्जत कमाने की जरूरत नहीं। तुम पैसा कमाओ, इज्जत अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि पैसा है तो इज्जत है। आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में, जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है। एक सपना पागल कर देता है, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगा। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में? जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा? अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता, उतना नवरत्न तेल में कमाता है। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं